सोचो, अगर तुम एक सुबह उठो और तुम्हें महसूस हो कि ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे ठीक नहीं है। सोचो कि शहर जो कभी रोशनी और ज़िंदगी से भरा होता है, सिर्फ चंद सेकंड्स में तबाही का निशान बन जाए। और सोचो कि इसी क़यामत के बीच तुम्हारी अपनी बेटी कहीं फंसी हुई हो और तुम उस तक पहुंचने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने पर मजबूर हो जाओ। रे गेन्स लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट का एक एक्सपीरियंस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पायलट है। वो अपनी जॉब में इतना माहिर है कि जब भी कोई नामुमकिन रेस्क्यू होता है तो रे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रे हवा में हेलीकॉप्टर को पूरी कंट्रोल के साथ चलाता है, लेकिन अपनी पर्सनल ज़िंदगी का कंट्रोल वो कब का खो चुका होता है। उसकी बीवी एमा उससे अलग रह रही होती है और दोनों के दरमियान सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता बाकी रह जाता है। इस फैमिली के टूटने की सबसे बड़ी वजह उनकी छोटी बेटी का इंतकाल होता है, जिसे रे किसी भी हाल में बचा नहीं पाया था। ये गम रे के दिल पर एक ऐसा बोझ बन चुका होता है जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर लॉरेंस हाइस को देखते हैं, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक अर्थक्वेक साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। लॉरेंस का मानना होता है कि सैन अंड्रियास फॉल्ट लाइन सिर्फ एक जियोलॉजिकल क्रैक नहीं है, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरे कैलिफोर्निया को तबाह कर सकती है। वो सालों से गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को वार्न करता आ रहा होता है कि अगर इस फॉल्ट लाइन ने अपनी पूरी एनर्जी रिलीज़ कर दी तो कोई भी शहर महफूज नहीं रहेगा, लेकिन सिस्टम हमेशा की तरह इस वार्निंग को नज़रअंदाज करता रहता है। एक दिन लॉरेंस और उसका पार्टनर होवर डैम पर रिसर्च कर रहा होता है कि अचानक ज़मीन ज़ोर से हिलना शुरू हो जाती है। चंद सेकंड्स के अंदर पूरा डैम कोलैप्स हो जाता है और हज़ारों लोग अपनी जान खो देते हैं। लॉरेंस अपनी आंखों से देख लेता है कि जो बात वो सालों से कह रहा था वो अब हकीकत बन चुकी है। इस समय के बाद लॉरेंस समझ जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और असल तबाही अभी आना बाकी है। थोड़ी ही देर बाद लॉस एंजलिस में एक बहुत ताकतवर अर्थक्वेक आता है। हाई राइज बिल्डिंग्स कागज़ के पत्तों की तरह गिरने लगती हैं और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। रे उस वक्त ड्यूटी पर होता है और बिना किसी डर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देता है। वो हेलीकॉप्टर को ख़तरनाक जगहों पर लैंड करता है और लोगों को मौत के मुंह से निकालने की पूरी कोशिश करता है। ये मूवी ये दिखाती है कि रे सिर्फ एक पायलट नहीं, बल्कि एक असल हीरो है जो अपनी जान दांव पर लगाकर दूसरों की ज़िंदगी बचाता है। इसी केओस के दरमियान रे को पता चलता है कि उसकी बेटी ब्लैक लॉस एंजलिस में नहीं है। उसे ये खबर मिलती है कि ब्लैक सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। इस एक खबर के साथ रे के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है। अब ये सिर्फ एक प्रोफेशनल रेस्क्यू मिशन नहीं रहता, बल्कि एक बाप की ज़िंदगी और मौत की जंग बन जाता है। फौरन एमा के पास जाता है और दोनों अपनी पुरानी लड़ाइयाँ भूल कर एक ही मिशन पर फोकस करते हैं। दोनों एक हेलीकॉप्टर लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि नीचे पूरा कैलिफोर्निया तबाही का शिकार हो रहा होता है। रास्ते में वो देखते हैं कि शहर शहर कोलैप्स हो रहा है और हर तरफ सिर्फ खौफ और बेचैनी फैली हुई है। सैन फ्रांसिस्को में ब्लैक अपने स्टेप फादर के साथ होती है, लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक को अकेला छोड़ देता है। इस लम्हे पर ब्लैक समझ जाती है कि अब उसे खुद अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना होगा। ब्लैक बेन और ओली नाम के दो भाइयों से मिलती है जो अपनी मां को ढूंढने के लिए शहर आए होते हैं। तीन अजनबी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं और ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं। जब लोग समझते हैं कि अर्थक्वेक ख़त्म हो चुका है, तब समंदर का पानी अचानक पीछे हटना शुरू हो जाता है। चंद ही लम्हों में एक बहुत बड़ी सुनामी सैन फ्रांसिस्को पर टूट पड़ती है। शिप्स शहर के अंदर आ जाते हैं और बिल्डिंग्स पानी में डूब जाती हैं। ये सीन मूवी का सबसे ज़्यादा खौफनाक और यादगार हिस्सा होता है। आखिर रे और एमा सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं। रे बिना किसी सोच के पानी में कूद जाता है जब उसे पता चलता है कि ब्लैक एक टूटती हुई बिल्डिंग के अंदर फंसी हुई है।
रे की ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म हो रही होती है, लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार वो अपनी बेटी को ज़िंदा निकाल लेता है और इस तरह अपना सबसे बड़ा दर्द भी पीछे छोड़ देता है। मूवी के एंड में कैलिफोर्निया तबाह होता है, लेकिन लोगों के अंदर जीने की उम्मीद ज़िंदा होती है। रे, एमा और ब्लैक एक बार फिर एक फैमिली बन जाते हैं। सैन एंड्रियास हमें ये सिखाती है कि नेचुरल डिज़ास्टर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हिम्मत, फैमिली और इंसानियत के साथ हर मुसीबत का मुकाबला किया जा सकता है।